आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंच वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। सम सम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम यम यम श्री 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 मीम दिगंबर सर्वीम राजीव तृप्ति नाम से प्रदीप मोनी नाम से शुभ नाम सर्वी ये कुमारी सीमन नाम जैसे अरवी सरदर्शवीम सर्वी शुभ नाम सर्वीम विधि मोनी सर्वीम जी श्रद्धा जिनिश नाम जैसे सरितन नाम जैसे दिनेश कुमार जी नाम जैसे रश्मि नाम जैसे अरवीम विद्या दीवान अंजू दीवान परिवार नाम से दीवान परिवार से अरवी संजय कुमार जी राधा परिवार नाम जैसे अरवीम भक्त से नीरज कुमार जी नाम से धीरज कुमार जी नाम से रतुल कुमार जी नाम से विपिन कुमार जी नाम से अरवीम सुधीर कुमार जी नाम जैसे अरवीम विषि भक्त से नाम दियसे मम्मी भक्त से अरवीम राधा दीदी नाम दियसे शांति धारा कर्ता परिवार नाम दियसे मम भक्त से विशेष भक्त से नाम दियसे मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी। हे गुरुवर नेमी सागर जीव शक्ति मुझ में आ जा, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री 108 संत सगर जी, वीर सगर जी, जम्बू सगर जी, जय सगर जी आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज के चरण में जला दी। आरोग्यम निरूपमिति। हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वांचल के बाहुबली अवध के श्री तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता साक्षात विराजमान श्री 108 दया सागर जी महाराज की पावन चरणों में जला दी अर्घ्यम निरूपमिति। नमोस्तु महाराज जी। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम
सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी, श्री मानव धार्मिकी, श्री वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की, बोली द्वादशांग जीन वाणी माता की, विदिचित के विद्यमान बीस तीर्थंकर भगवान की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत शिरोमणि, 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में आज तक की चतुर्गति में 84 लाख योनियों में निरंतर भटकते भटकते आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए। 84 लाख योनियों में चतुर्गति में हमारा भटकने में कारण विशेष रूप से मिथ्यात्व, और वह मिथ्यात्व विशेष रूप से 2 प्रकार का है। एक अग्रीत मिथ्यात्व, दूसरा गृहीत मिथ्यात्व। अग्रीत मिथ्यात्व जो हमारे साथ में अनादिकाल से चला आ रहा है, निगोद अवस्था से, नित्य निगोद अवस्था से जब हम निकले तो उस समय से भी मिथ्यात्व वे नित्य निगोद से निकल कर अग्रीत मिथ्यात्व हमारे साथ लगा रहा, और आज भी अग्रीत मिथ्यात्व और अग्रीत मिथ्यात्व के साथ साथ हम गृहीत मिथ्यात्व को और प्राप्त कर रहे हैं। यह गृहीत मिथ्यात्व हमारे आप के जीवन को नाना प्रकार से पतन करने में कारण बना हुआ है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को अपने जीवन में विचार करना है कि ये गृहीत मिथ्यात्व एवं अगृहीत मिथ्यात्व हमारा कैसे रुके। आज तक हमने मिथ्यात्व को रोकने का प्रयास नहीं किया। मिथ्यात्व को रोकने के लिए हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होना पड़ेगा। हमें गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हमें गुरुजनों का निर्देश उपदेश अति आवश्यक हुआ करता है, क्योंकि गुरुजन हमारे आप के लिए, गुरु शब्द ही अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि गुरु शब्द को हम संधि विच्छेद करते हैं और अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे गुरु शब्द को हमने जब अलग अलग किया तो गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अंधकार से हटाकर प्रकाश में लाकर जो खड़ा कर दे उसका नाम है गुरु। ऐसे गुरु हमें मिथ्या से हटाकर संयुक्त में लाकर स्थापित किया करते हैं। ऐसे गुरु हमारे आपके जीवन में अति आवश्यक हुआ करते हैं, और ऐसे गुरुजनों के सपान से हम उनके निर्देश को पालन करके
उनके संदेश को पालन करके अपने जीवन की अगृहित मिथ्यात्व को एवं गृहीत मिथ्यात्व। कोई पूछे गृहीत मिथ्यात्व क्या है, तो प्यारे बंधुओं, ये कुआ पूजना, वृक्ष पूजना, देरी पूजना और भी कुगुरु, कुशास्त्र एवं कुदेवों को हम भगवान मानकर पूजना शुरू करते हैं, तो वह हमारे आप के जीवन में हिंसा में ही धर्म मानना, झूठ में धर्म मानना या और भी विपरीत क्रियाओं को करना, वह गृहीत मिथ्यात्व। आज हम थोड़ी सी बीमार होते हैं, हमें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, हमें अपनी जिनवाणी पर विश्वास नहीं है, हमें अपने गुरुजनों पर विश्वास नहीं है, और हम कहाँ पीर पैगंबर, कहाँ और अन्य अन्य मतांतरों में भटकते रहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बंधुओं, इच्छाओं की पूर्ति आपकी पुण्य से होगी, इच्छाओं की पूर्ति आपकी धर्म से होगी और इच्छाओं की पूर्ति आपके पुरुषार्थ से होगी। लेकिन प्यारे बंधुओं, आप वही धर्म पर श्रद्धा नहीं रखते, अपने आप पर विश्वास नहीं रखते और हम यहाँ वहाँ भटकते हैं। इसी में और विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम अपने देव, शास्त्र और गुरु, इनकी भक्ति आराधना भी करते करते कभी कभी मिथ्यात्व को हम स्वीकार कर लेते हैं और मिथ्यात्व को आमंत्रण दे देते हैं। कैसे? हमने अपने जीवन में देवादिदेव 24 तीर्थंकर, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के, विदित क्षेत्र के एवं 720 पंच मेरु संबंधी हमने संपूर्ण तीर्थंकरों को माना। लेकिन हमें कोई आपदा, विपदा, संकट आता है और आपसे कहा जाए कि आपको विशिष्ट रूप से केवल मात पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करनी है, तो आप पार्श्वनाथ भगवान के अलावा महावीर भगवान की, शांतिनाथ की, आदिनाथ की और अन्य तीर्थंकरों की पूजा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। केवल मात आप पार्श्वनाथ भगवान को ही पकड़ के रखे रहेंगे, तो भी प्यारे बंधु, आपको 24 तीर्थंकरों में 23 तीर्थंकरों का या और अन्य तीर्थंकरों का आपने मान सम्मान नहीं रखा, तो प्यारे बंधु, आपको वही भी अकेले पार्श्वनाथ की ही पूजा करते करते मिथ्यात्व हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए हमारी माँ जिनवाणी 11 अंग और 14 पूर्व के रूप में हमें माँ जिनवाणी प्राप्त हुई है। ऐसी माँ जिनवाणी में से हमें आज वर्तमान में 4 अनुयोग के रूप में प्रथमान योग, चरणान योग, कारणान योग और द्रव्यान योग, चारों अनुयोगों में से हमने केवल मात्र द्रव्यान योग और द्रव्यान योग में भी केवल मात्र हमने एक आचार्य के एक ग्रंथ को पकड़ लिया। शेष ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सुनने की, सुनाने की आवश्यकता नहीं और देखना भी मंजूर नहीं। तो प्यारे बंधु, वही एक ग्रंथ का अकेला एक पकड़ लिया तो वही मिथ्यात्व हो जाएगा। और उसी प्रकार से हमें पंच परमेष्टि में अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 4 परमेष्टि हमें प्राप्त हो सकते हैं। इन चारों परमेष्टियों में से आज इस पंचम काल में हमें 3 परमेष्टि सहाय रूप से प्राप्त हो रहे हैं।
आचार्य उपाध्याय और साधु। हमारा सम्यक्त हमें परंपरागत वे अनंत सम्यक्त को प्राप्त कराने में कारण बनेगा और हमें मोक्ष मार्ग क्या, हमें मोक्ष तक पहुंचाने में वे सम्यक दर्शन कारण बनेगा। इसलिए प्यारे बंधु, हम अपने सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए मिथ्या से बचने का प्रयास करें। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार हुआ करता है तो उसे वैद्य जी, आजकल के डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैद्य जी की बात कर रहा हूँ, जो आपके रोग का वेदन, आपकी वेदना दूर किया करते हैं। वे वैद्य जी आपकी नब्ज आदि देखकर आपके रोग को पकड़ते हैं और उस रोग का कारण क्या है उसको भी अलग करो और किससे आपको आराम मिलेगा उसका उपाय करो, जिसे कहते हैं पथ्य और परहेज। परहेज का मतलब है कि जिससे आपकी बीमारी बढ़ रही है उसका त्याग करो, और पथ्य जो आपकी बीमारी में अलग करने में कारण है और आपके शरीर को पुष्ट करने में समर्थ है, ऐसा उस पथ्य को स्वीकार करोगे तो जहाँ पथ्य और परहेज ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के विषय में पथ्य और परहेज की आवश्यकता है और हम अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। तो प्यारे बंधु, ये आपको विधान, ये अनुष्ठान, ये अभिषेक, ये बड़े बड़े विधि से संबंधी विधान, पंच कल्याणक संबंधी कार्य आपको सहाय रूप से आपको मोक्ष मार्ग का कारण बनेगा। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता है देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होगी, आपको अवश्य ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठी परम तपस्विचरी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय।